नमस्कार मित्रों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। मैं पंडित दुर्गानारायण पांडे धर्म शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम आप सभी के लिए सत्य सनातन धर्म से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ध्वनि पे जो सिर्फ मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहां तक कि समस्त ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी है। इसकी ध्वनि कई असाध्य रोगों को साधने में सक्षम है। कई गंभीर बीमारियों को इसका सही उच्चारण करके जड़ से समाप्त किया जा सकता है। यह इतना प्रभावशाली है कि कई रोगों पर नियंत्रण पाने में यह सक्षम है। आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। आज भी कई देशों में इस बात पे रिसर्च चल रहा है कि यह प्रभावशाली तो है, पर कितना है इसे समझ सकें और इसका लाभ ले सकें। और यह हमारे लिए गौरव की बात है कि सदियों पहले हमारे ऋषि मुनि इस ध्वनि के पूर्ण प्रभाव को जान चुके थे और इस बात की विस्तार से जानकारी शास्त्रों में भी मिलता है। यह मंत्र छोटा है परंतु इसकी ध्वनि अपार सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है, जिसका प्रभाव कई रोगों के लिए लाभकारी है। शास्त्रों के अनुसार यह ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिदेवों का प्रतीक है। मित्रों, हम आप सभी को यह बात बता दें कि इतनी क्षमता, इतनी पावर जिसके ध्वनि में है वह ओम है। जी हां मित्रों, ओम का ध्वनि अपार सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है। यह कई रोगों को नियंत्रण करने में भी सक्षम है। आज विदेशों में भी इस पर तमाम प्रकार के रिसर्च चल रहे हैं। इसकी विस्तार से जानकारी सनातन धर्म के ग्रंथों में मिलती है। शास्त्रों के अनुसार सिर्फ इसका जाप करके, इसका मनन करके कई ऋषिगण, कई भक्तजन परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिए। इतना ही नहीं मित्रों, यह सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने का साधन ही नहीं है बल्कि इसका सही प्रयोग करके, सही उच्चारण करके कई असाध्य रोगों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसा तमाम जानकारों का मानना है। मित्रों, यह बात हमें मालूम होना चाहिए कि ओम सिर्फ एक पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। यह अपार सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है। इसके ध्वनि से होने वाली वाइब्रेशन सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जीवों के लिए ही नहीं, पेड़ पौधे, यहां तक कि समस्त ब्रह्मांड के लिए लाभकारी है। इसके सही उच्चारण से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलते हैं। आध्यात्मिक रूप से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके सही प्रयोग से आध्यात्मिक लाभ तो मिलते हैं, परंतु हम आज विशेष रूप से इस बात पर चर्चा करेंगे कि इसके उच्चारण से शारीरिक और मानसिक फायदा क्या होता है। यह शरीर, मन और मस्तिष्क पे क्या प्रभाव डालता है, किन किन रोगों में यह प्रभावशाली हो सकता है, किन किन रोगों पे इसका सही प्रयोग करके नियंत्रण पाया जा सकता है। आज हम विशेष रूप से इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, हम इसे समझते हैं। सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि कब और कैसे करें ओम का उच्चारण जो ज्यादा लाभकारी हो। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे सही समय प्रातःकाल या सायंकाल है। इन दो समयों में आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रातःकाल आप किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं। मित्रों, आप घर में भी कोई शांत जगह चयनित कर सकते हैं। इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में शांत माहौल है तो आप घर में ही कोई जगह चयनित कर सकते हैं। बैठने के बाद यह ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। बिल्कुल यह साधारण प्रयोग है, कोई भी इसे कर सकता है। ओम का उच्चारण मित्रों आप कैसे करेंगे इसको ध्यान देंगे। आप लंबी सांस लेंगे और इसका प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। जितने लंबे समय तक इसे ले जा सकें आप ले जाएं। बोलते समय आपका पूरा ध्यान शब्दों पे होना चाहिए। इसकी 21, 51, 108 या आपसे जितना हो सके उतनी बार करें। यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो इसके अनेक लाभ आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, हम आपको एक बात बता दें कि ओम में मुख्य रूप से 3 अक्षर समाहित हैं, अ, उ और म। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो यह तीनों हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। अ के उच्चारण से शरीर के निचले हिस्से में अर्थात पेट में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होने लगता है, एक हलचल सा होता है। इसी प्रकार इस ओम के अंतर्गत जब उ का उच्चारण हम करते हैं तो यह शरीर के मध्य भाग में अर्थात सीना, फेफड़ा इत्यादि में कंपन उत्पन्न करता है।
इसी के अंतर्गत जब हम म का उच्चारण करते हैं तो यह शरीर के ऊपरी हिस्से में अर्थात मस्तिष्क में एक प्रकार का वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया से आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को एक अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे फायदा यह होता है कि आप में किसी भी चीज पे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, किसी चीज को याद करने की क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार से ओम का उच्चारण करने से यदि आप में घबराहट की समस्या हो, अनिद्रा की समस्या हो एवं आलसपन जैसे समस्याओं पे आप नियंत्रण पा सकते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, ओम का ध्वनि तमाम प्रकार के रोगों को नियंत्रण करने में सक्षम है। ओम का प्रतिदिन उच्चारण करने से आपका हार्ट और पाचन तंत्र दोनों ठीक रहते हैं। ओम का उच्चारण करना आपके अंदर रक्त संचार के लिए भी लाभकारी है। आपका रक्त संचार संतुलित बना रहता है। इससे आपको उच्च व निम्न रक्तचाप संबंधित समस्याएं नहीं होती। ओम का उच्चारण करने से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है वह आपके शरीर के आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आपकी आंतरिक समस्याओं से भी रक्षा करता है। यदि आपको सांस की समस्या है तो यह प्रक्रिया आपके लिए बेहद ही लाभकारी है। यदि आप प्रतिदिन ओम का उच्चारण नियम के अनुसार करते हैं तो यह आपके फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है और आपके फेफड़ों में पूर्ण ऑक्सीजन प्रदान करता है। इतना ही नहीं मित्रों, इस प्रक्रिया से ब्लड प्रेशर भी संतुलित रहता है। यदि बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनके लिए भी यह प्रक्रिया बेहद लाभकारी है। यदि पढ़ाई करने वाले बच्चे इस प्रक्रिया को करते हैं तो इस प्रक्रिया से उनकी स्मरण शक्ति मजबूत होती है एवं मन मस्तिष्क को एकाग्रचित करने में भी सहायता मिलती है। मित्रों, और भी तमाम प्रकार के फायदे इससे प्राप्त होते हैं। ओम के उच्चारण करने से सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आप इस प्रक्रिया को करके आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बड़ा ही साधारण प्रक्रिया है, परंतु विशेष लाभ प्रदान करने वाला है। आप इसको करके अनेक प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं। कोई भी इसे कर सकता है। यदि आपको ब्लड प्रेशर हो, आपके मन में घबराहट होता हो, आपका मन मस्तिष्क कहीं एकाग्रचित नहीं हो रहा हो, आपका स्मृति शक्ति मजबूत न हो, तो इस प्रक्रिया को अवश्य करें और इसका लाभ लें। तो जय माता दी मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सत्य सनातन धर्म से जुड़ी कोई रोचक जानकारी के साथ। मित्रों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारा जो भी वीडियो हो वह आप तक सहजता से पहुंच सके। यदि आपको हमारा यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।